गुड इवनिंग एवरीवन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास के अंदर नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास के अंदर कुछ बेसिक बातें बताई थी। देखिए, इसमें एक कैलकुलेशन होती है फैक्टोरियल करके। इसमें एक फैक्टोरियल करके कैलकुलेशन, तो इसका ऐसा साइन होता है जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं या फिर इस तरीके से डिनोट करते हैं, एल करके। जैसे कि 2 फैक्टोरियल बोल दो या 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि 3 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल, दो साइन होते हैं इसको फैक्टोरियल के। जैसे कि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है फैक्टोरियल को। डिनोटेड। अब देखिए, फैक्टोरियल एक ऐसा टूल्स है जो आपके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में काम आता है और इजी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम फैक्टोरियल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको मैं लिख सकता हूं कि इट इज अ टूल्स, ये एक ऐसा टूल्स है टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ या प्रॉब्लम ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये एक ऐसा टूल्स है जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसान बनाता है। इस चैप्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपको आसानी लगेगी वो इस टूल की मदद से हम आसान होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हम फैक्टोरियल निकालेंगे, कैसे काम होगा इस फैक्टोरियल का। जैसे कि ध्यान रखिएगा, 0 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 होगा, 1 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 होगा। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा। अगर आपका 0 फैक्टोरियल आता है तो उसका आंसर 1 होगा, 1 फैक्टोरियल का आंसर होगा 1। ठीक है जी। अब अगर आपके पास 2 फैक्टोरियल आएगा तो 2 को एंड 1 तक ले जाना होता है हमें। जैसे कि 2, इसके पीछे आएगा 1, एक कम करते जाते हैं। तो जैसे कि 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करने का होगा 2 × 1। ठीक है जी, तो आंसर आ गया 2 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होगा, ऐसे। अगर 3 फैक्टोरियल है, समझोगे, रुक जाओ, 3 फैक्टोरियल से तो एक पीछे पीछे चलता जाएगा, 3 2 1 और रुक जाना है 1 पर, और 3 2 6, इसका 3 फैक्टोरियल का आंसर होगा 6। अगर 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका होगा 4, उसके बाद 1 कम 3, फिर 1 कम 2, फिर 1 कम 1 इजिकल टू 4 3 12, 12 दूनी 24। तो फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया कि 5 को फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए 5 को 1 तक मल्टीप्लाई करो। 5 3 2 5 4 3 2, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ये आ जाएगा सर कितना, 120। सॉल्व समझ में आ रहा है। 6 फैक्टोरियल सोल्व करना हो तो 6 फैक्टोरियल को कहां तक सोल्व कर सकते हैं, 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल खत्म होता है 1 पर आकर। बेसिकली फैक्टोरियल जो होता है, जब हम 1 पे छोड़ते हैं ना, तो 1 के बाद फैक्टोरियल लगता है। 1 में भी जहां हम उसको स्टॉप कर रहे हैं वहां पर फैक्टोरियल लग जाएगा। ठीक है जी, जैसे 1 पे स्टॉप करा, 1 पे फैक्टोरियल लग जाए, पर आपको पता है 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसका फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 1 1 2 2, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है। तो इसलिए 1 के पीछे फैक्टोरियल लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको सॉल्व करो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ऊपर दे रखा है 5 फैक्टोरियल, नीचे दे रखा है 3 फैक्टोरियल। तो एक तरीका ये हो गया कि 5 4 3 2 1 पर छोड़ दो, नीचे 3
2 1 पे छोड़ दो, इससे कट जाएगा, 5 4 जा 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका। बट अगर मैं कहूं यही सेम चीज हम और आसान से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो आप क्या करो, 5 फैक्टोरियल को खोलो 3 तक, 5 फैक्टोरियल को 3 तक रोक दो, 5 फैक्टोरियल को 3 पर रोक दो, 3 पर कैसे? 5 खोलो, 4 खोलो, 1 कम, और 3 पर रोक, और जहां रुक जाएगा 1 को छोड़कर, उससे पहले कहीं भी रुका, उसके पीछे फैक्टोरियल आएगा, अपॉन में 3 फैक्टोरियल। समझ में आया? देखो मेरे पे 3 फैक्टोरियल था, तो मैंने क्या करा, 5 आगे पीछे गया, एक 4, उसके पीछे गया 3, 3 पे और 16 से 3 पे रोक दो, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कर दिया, अब भी 20 आ गया। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गई। मैं आपसे कहता हूं 20 फैक्टोरियल अपॉन में 18 फैक्टोरियल। अब क्या सोल्व करोगे? क्या 20 को 1 तक जाकर मल्टीप्लाई करोगे, 20 19 18 17 16 ऐसे करके? नहीं सर, 20 को 18 पे जाके रोक दो, 19 और 18, और जहां रुकेगा वहां फैक्टोरियल लगेगा, और नीचे भी 18 फैक्टोरियल है, डिवाइड से कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 20 इंटू 19। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर मैं कह रहा हूं n फैक्टोरियल है, अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों n फैक्टोरियल है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इस n फैक्टोरियल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो n, अब देखो 20 के बाद आपने 20 में से 1 माइनस करा तभी पीछे वाला टर्म आया, तो मतलब n में से 1 माइनस करूंगा, n माइनस 1, राइट? बताओ, अगर मेरा n फैक्टोरियल, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, तो 5 क्या करोगे, पहले लिखोगे 5, जो n था वही लिखोगे, फिर 5 में से 1 माइनस करोगे, मतलब ये 5 में से 1 माइनस करोगे, यहां आएगा, ठीक है? अब ये 4 आया, फिर 4 में से ये माइनस करोगे, मतलब या तो 5 में से 1 माइनस कर लो, या सुनो, या तो 5 में से 1 माइनस करो, यहां आ गया, या तो यहां से 1 माइनस कर लो, या यहां से 2 माइनस कर लो, बात एक ही है, 5 माइनस 2, फिर यहां से 5 माइनस 3, एक ही तो बात है। देखो 5 4 3 2, यार यहां से 1 माइनस करूंगा तो ये आएगा, तो यहां से 2 माइनस करने पे ये आएगा ना, यहां से 1 माइनस करने पे, अब यहां से 1 माइनस करने पे 2 आया, और यहां से 3 माइनस करने पे 1 2 और 3 माइनस करने पे ये आया। सिमिलरली जब n में से 1 माइनस करूंगा ये आएगा, फिर इस n में से 2 माइनस करूंगा अगला टर्म निकालने के लिए, इस n में से 3 माइनस करूंगा अगला टर्म निकालने के लिए, इस n में से 4 माइनस करूंगा अगला टर्म निकालने के लिए, और जहां रुकूंगा वहां फैक्टोरियल लग जाएगा दोस्त, जहां रुकूंगा वहां फैक्टोरियल। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं आई? तो ये है कुछ फैक्टोरियल का यूज। आपको कुछ फैक्टोरियल का यूज मिलेगा इससे। सॉल्व करना आ गया, कैसे सॉल्व करना है, फैक्टोरियल का यूज समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं अब से परमुटेशन। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं परमुटेशन। ये छोटी छोटी बातें थी, मुझे बताना था। अब हेडिंग डालो, क्योंकि हमारा चैप्टर मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया, थोड़ी कैलकुलेशन समझा दी। हमारा चैप्टर बेसिक नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो अब हम स्टार्ट करें परमुटेशन, उसके सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन, फिर उसके सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो चैप्टर मतलब पार्ट 1 लिख लो आप, पार्ट 1 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ओहो, पार्ट 1 तो सिर्फ परमुटेशन, पार्ट 1 सिर्फ परमुटेशन। द डिफरेंट अरेंजमेंट that can be बहुत, देखिए मैं आपको शुरू में ही वार्न कर रहा हूं, ये चैप्टर बहुत आसान नहीं है दोस्तों और चैप्टर की तरह। अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कॉन्सेप्ट पता चल रहा है ना, ये चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा ये चैप्टर, हालांकि मैथ बाय प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आएगा,
पर ये अकेला लोता चैप्टर है जो आप प्रैक्टिस करके देख लो, आपको आएगा ही नहीं है चैप्टर, कितने क्वेश्चन कर लो इससे, आपको नए क्वेश्चन में हमेशा अटकोगे। इस चैप्टर के अंदर में से तब तक क्वेश्चन पूछना, में से तब तक कोई प्रॉब्लम आती है पूछना जब तक आपको क्लियर ना हो जाए ढंग से। अगर कहीं भी डाउट हो मुझसे पूछो, पर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चैप्टर शुरू में छूट गया तो फिर समझ लेना ये चैप्टर नहीं आएगा। इसलिए शुरू से ही ध्यान लगाओ, हर एक चैप्टर और चैप्टर की तरह नहीं आसान, ये चैप्टर बहुत मुश्किल चैप्टर है। ठीक है, द डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन थिंग, दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन थिंग बाय टेकिंग सम by taking some or all at a time, or all at a time, some all at a time is called permutation, is called permutation, denoted by देख लो कैसे डिनोट करते हैं, NPR, denoted by NPR, where NPR is equal to n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। n equal to total number of thing, p belongs to permutation, r belong to number of thing taken at a time, r belong to number of thing taken at a time। उतार लो सर, उतार लो, मैं अभी ये समझाऊंगा नहीं, बस लिखवाऊंगा। आर्घव कह रहा है कि सर n n-1 n-2 n-3 ये टर्म कहाँ जाके खत्म होगा, कहीं खत्म नहीं होगा, ये अनलिमिटेड चलता रहेगा, n-3 n-4 n-5 n-6 n-7 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। अभी जहां पर खत्म, जहां पर रोकोगे वहां आपको क्या लगाना होगा, फैक्टोरियल का यूज करना होगा, जहां पर भी आप उसको रोकोगे, ये कहीं पर खत्म नहीं होगा दोस्त। उतार लिया पूरा। अभी डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी नहीं, बस अभी उतार के रखिए, डेफिनेशन आएगा, इसको समझाने में भी टाइम आएगा, बट पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराकर चीजों को क्लियर करना चाहता हूं। चलिए, केस आपको, आपने चैप्टर शायद पहले भी पढ़ा हो, बट आपको जो इस चैप्टर में मैं बताऊंगा वो आपको कुछ लगेगा कि हाँ यार अब समझ में आ रहा है, क्योंकि पहली बार पढ़ने में चैप्टर हर किसी को समझ नहीं आता। पहला केस है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पहला केस है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, पहला केस है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कराता हूं, आ जाओ। केस नंबर 1 है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मैं आपको 6 नंबर दे रहा हूं, ठीक है? कौन से 6 नंबर? 1 2 3 4 है, 4 खा गया, 4 5 और 6। मैंने आपको 6 नंबर दिए हैं और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे 3 डिजिट का एक नंबर बनाकर दिखाइए। मैं आपको 6 नंबर दे रहा हूं, आप मुझे 3 डिजिट का एक नंबर बनाकर दिखाइए, बताओ कैसे बनाओगे आप?
3 डिजिट का नंबर बना के दिखाइए। देखो मैं बताता हूँ। अच्छा एक कंडीशन है, पर 3 डिजिट का नंबर बनाने के बाद एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मान लो आपने पहले में 1 डाला तो अब दूसरे बॉक्स में 1 नहीं डाल सकते, क्योंकि एक बार जो नंबर डाल दिया एक में वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब है रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्या मतलब है इसका? रिपीटेशन नॉट अलाउड। समझ में आया? मतलब कि अगर आप पहले वाले बॉक्स में 1 डाल दोगे तो दूसरे वाले बॉक्स में आप 1 नहीं डाल सकते, ना तीसरे वाले बॉक्स में 1 डाल सकते। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक बार जो नंबर डाल दिया वो दोबारा नहीं डालेगा। अब मुझे बताओ, क्या मैं पहले बॉक्स में 1 डाल सकता हूं? हाँ डाल सकता हूं। क्या मैं पहले बॉक्स में 1 की जगह 2 डाल सकता हूं? शायद 2 भी डाल सकते हो। पहले वाले में 3 डाल सकता हूं? सर पहले वाले बॉक्स में 1 भी डाल सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। इसका मतलब मैं पहले वाले बॉक्स में 6 के 6 नंबर डाल सकता हूं। बताओ डाल सकता हूं नहीं डाल सकता? यस, पहले वाले बॉक्स में मैं 6 के 6 नंबर डाल सकता हूं दोस्तों। मैं वैसे डालूंगा तो एक ही, पर पहले वाले बॉक्स को फिल करने के 6 तरीके हैं। करने के 6 तरीके हैं। पहले वाले बॉक्स को फिल करने के 6 तरीके हैं। भाई डालोगे तो एक ही नंबर, पर डालने के हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 6। आप पहले वाले में 1 डाल सकते हो, आप 2 डाल सकते हो, आप 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो और 6 भी डाल सकते हो। तो पहले वाले बॉक्स में डालने के 6 तरीके हैं हमारे पास। हमारे पास 6 ऑप्शन निकल आते हैं, पर 6 के 6 नंबर एक साथ तो नहीं डाल सकता मैं, ये तो ऑब्वियस है। या तो आप 1 डालोगे, 2, 3, 4, 5 है, इनमें से 1 तो डालना पड़ेगा। चलो मान लो, आप बताओ क्या डालू पहले वाले में? 2 डाल लू, 3 डाल लू? एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो आपने पहले वाले में 2 डाल दिया। अब अगर पहले वाले में 2 डाल दिया तो अब 2 दूसरे वाले में नहीं आएगा। तो दूसरे वाले में फिल करने के कितने तरीके हो गए? अब दूसरे वाले में या तो 1 डाल सकते हो, या 3, या तो 4, या तो 5, या फिर 6। मतलब दूसरे वाले को फिल करने के 5 तरीके हो गए। दूसरे वाले को फिल करने के 5 तरीके हो गए। कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आए, कोई भी बात समझना है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे। अब मान लो दूसरे वाले में फिल करने के 5 तरीके कैसे हुए? क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी आप इसमें डाल चुके होंगे। अब एक नंबर और सेलेक्ट करो। चलो मान लेते हैं 5 डाल दिया इस वाले में। अब तीसरे वाले में फिल करने के कितने तरीके हैं? सर तीसरे वाले में फिल करने के 4 ही तरीके बचे, क्योंकि 2 नंबर डाल चुके हो। अब 1, 2, 3, 4, या तो आप पीछे वाले में 1 डालोगे, या 3 डालोगे, या 4 डालोगे, या 6 डालोगे। तो इसमें 4 तरीके बने। तो पहले वाले में 6 तरीके, दूसरे वाले में 5 तरीके और तीसरे वाले में 4 तरीके। तो इन तीनों में इकट्ठा एक साथ की बात हो रही है, इन तीनों में डालने के क्या चांस है? तो m इंटू n इंटू o, MNO। m मेरा है, m तरीके हो गए 6, फंडामेंटल प्रिंसिपल। उसके बाद दूसरे वाले में 5 और तीसरे वाले में 4। 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, 120 तरीके से आप 6 डिजिट का नंबर बना सकते हो। मतलब 120 6 डिजिट वाले 120 नंबर बना सकते हो, जब एक भी नंबर बार बार रिपीट ना हो रहा हो। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? बताइए, क्लियर है? तो पहले वाले बॉक्स में फिल करने के आपके पास 6 तरीके हो गए। मतलब 6 के 6 नंबर में पहले वाले बॉक्स में डाल सकता हूं। डालूंगा तो दोस्तों एक ही, पर मैं 6 के 6 वाले में ये पहले वाले में फिल करने के कितने तरीके हैं मुझे बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे 6 आपको नंबर दे रखे हो, 6 नंबर से आपको डिजिट बनानी है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास 3 नंबर है, 1, 2, 3। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीट नहीं होना चाहिए। एक नंबर जो डाल दिया उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हम। जैसे कि ऐसे मान लो पहले वाले में 1 डाल दिया, दूसरे में 1, तीसरे 1, ये रिपीट हो रहा है 1 1 1। एक बार 1 डल चुका है तो 2 बार 1 नहीं डलेगा। अब बताओ कितने तरीकों से आप डाल सकते हैं? पहले वाले में डालने के कितने तरीके हैं? क्या पहले वाले में 1 डाल सकता हूं? यस। पहले वाले में देखो ये होता है 1s, 10s, 100। 100 वाली डिजिट में आप 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी। तो पहले वाले में 1 डाल दिया, ऐसे कर सकते हो 1 2 3, एक ही हो गया, रिपीट नहीं हुआ नंबर। फिर आप कर सकते हो 2 1 3, एक ही हो गया। फिर आप सकते हो 3
2 1, एक ये हो गया। फिर आप क्या कर सकते हो, 1 3 2, ठीक है जी, 1 3 2। फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 3 2 1 हो गया, 1 3 2 1 2 1 3 1 2 3 1, एक ये हो गया, 2 3 1। और हो सकता है कुछ, एक बीच में आ गया, एक पीछे आ गया, एक आगे आ गया, ठीक है सर, 2 एक पीछे आ गया, 2 एक आगे आ गया और 2 बीच में आ गया, 2 बार, 2 आगे आ गया, 2 बार तो पीछे आना चाहिए था, तो 2 बार एक पीछे आएगा, 2 3 2 3 2 बार बीच में आया, 3 एक आगे आएगा, 3 1 1 2 3 1 2 हो गया जी। 6 के 6 नंबर बन गए। क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है, 123 हो सकता है, 213 हो सकता है, 321 हो सकता है, 132 हो सकता है, 231 हो सकता है और 312 हो सकता है। तो टोटल 6 नंबर बन गए। तो यार पहले वाले में कितने नंबर डाल सकता हूं, देखो ना, 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3। तो पहले वाले में डालने के 3 तरीके नहीं हो गए कि पहले वाले में 1 भी डाल सकता हूं, 2 भी डाल सकता हूं और 3 भी डाल सकता हूं। देखो फिर 1 2 3 वही तो आया। तो पहले वाले में तो डालने के 3 ही तरीके हैं। अच्छा, अगर पहले वाले में 1 डालोगे तो अब आपके पास 2 ही तो ऑप्शन रह गए दूसरे वाले में डालने के, तो दूसरे वाले में 2 ही ऑप्शन रह गए। पहले वाले में 3 ऑप्शन है कि पहले में या तो आप 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो या 3 डाल सकते हो। अब पहले में डालोगे तभी आगे बढ़ोगे। चलो पहले में 1 डाल दिया तो अब बचे कितने नंबर, 2। तो दूसरे वाले में या तो 2 डालोगे या 3 डालोगे। तो दूसरे वाले में 2 तरीके हो गए, एक के साथ 2 भी आ सकता है और एक के साथ 3 भी आ सकता है। पहले वाले में 1 नंबर डाला, मान लो अगर पहले वाले बॉक्स में आपने 1 डाला तो अब आपके पास कितने नंबर बच गए सर, 2 और 3। तो दूसरे वाले में या तो 2 डाल सकते हो या एक के साथ 3 डाल सकते हो, है ना। तो आपके पास 2 तरीके बन गए ना। पहले वाले में 1 डालने के बाद आपके 2 तरीके नहीं बन गए। अगर पहले वाले में 1 डाला, दूसरे में 2 डाला तो तीसरे में 3 ही डालोगे, ऑब्वियस है। और पहले में 1 डाला, दूसरे में 3, तीसरे में 2 ही डालोगे, मतलब लास्ट वाले में 1 ही नंबर बचा। तो पहले वाले में 3 तरीके, लास्ट वाले दूसरे वाले में 2 तरीके हैं। क्योंकि पहले वाले में 3 क्यों, 3 नंबर थे हमारे पास, 1 डाल दूंगा 2 बचेंगे। अब दूसरे में 2 ही डाल सकते हो, या तो 2 या तो 3। अब 1 इसमें डाल दिया तो अब 1 लास्ट में बचा। तो आपके पास पहले वाले में 3 तरीके, दूसरे में 2 तरीके और लास्ट वाले में 1 ही तरीका है। 6 तरीकों से हम नंबर डाल सकते हैं। आप समझ में आया, 6 तरीकों से हम नंबर डाल सकते हो। और ये केस कौन सा है दोस्तों, ये केस है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एक नंबर जो डाल दिया वो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है जी, आ जाओ। मैंने आपको समझा भी दिया कि वो 6 तरीके कौन से होंगे। देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बट अगर मैं सेम क्वेश्चन आपको बोलूं कि ये वाला क्वेश्चन है व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अब मैं आपको सेम क्वेश्चन दूं केस नंबर 2 का और बोलूं रिपीटेशन इज अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, कि मान लो अगर एक नंबर है उसको आप 1 से ज्यादा बार डाल सकते हो। आपके पास 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 और उसको 3 बॉक्स में डालना है, मतलब 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ कि पहले वाले में आप क्या डाल सकते हो। सर पहले वाले में डालने के तो 6 के 6 नंबर डाल सकता हूं, पहले वाले बॉक्स में तो 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, है ना। पहले वाले में मैं 1 भी डाल सकता हूं, एक तरीका ये हो गया। 2 भी डाल सकता हूं, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो पहले वाले बॉक्स में 6 नंबर डालने के तरीके हैं। चलो उन 6 में से कोई एक नंबर डाल दो। चलो पहले वाले में मैंने मान लो 6 ही डाल दिया, तो अब ये नंबर दोबारा रिपीट होगा। यस, कह रहा रिपीटेशन अलाउड है, मतलब 6 दोबारा डाल सकता हूं। मतलब जो पहले वाले में डाला वो दूसरे में भी डाल सकते हो और तीसरे में भी डाल सकते हो, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड। इसका मतलब पहले वाले में भी 6 के 6 नंबर डाल सकते हो, दूसरे वाले में भी रिपीट अलाउड है तो दूसरे वाले में भी पूरे 6 नंबर डाल सकते हो और तीसरे वाले में भी पूरे 6 नंबर डाल सकते हो। इसका मतलब जब रिपीटेशन अलाउड होती है तो कोई भी नंबर कितनी बार भी रिपीट हो क्या फर्क पड़ता है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 डाल सकते हो। ये भी एक ऑप्शन निकल कर आता है, एक भी बार, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड बोलिए। अलाउड का मतलब आप रिपीट कर सकते हो एक नंबर कई बार, ठीक है जी। इसका मतलब इसमें टोटल कितने नंबर हो गए बने बताओ, इसमें टोटल बने 6 × 6 × 6,
6 इंटू 6 इंटू 6 216। 216 तरीके से आप इन 6 नंबर से 216 तरीकों से डिजिट बना सकते हो। 3 डिजिट वाले 216 डिजिट बना सकते हो। 216 बार 3 डिजिट के नंबर बना सकते हो। मैं थोड़ा छोटा सा लेता हूं। मान लो आपके पास 2 नंबर है, 2 4 6। आपके पास 3 नंबर है, 3 2 4 6। आपको 2 बॉक्स में डालना है। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। तो पहले वाले में आप क्या डाल सकते हो? सर पहले वाले में मैं 2 डाल सकता हूं। अगर मैं पहले वाले में 2 डाल रहा हूं, सुनो ध्यान से, पहले वाले में 2 डाल रहा हूं तो दूसरे वाले में भी 2 डाल सकता हूं, एक ही हो गया। अगर मेरा पहले में 2 है तो दूसरे में 4, एक ही हो गया। पहले में 2 है तो दूसरे में 6, एक ही हो गया। तो पहले में रिपीटेशन अलाउड है ना, तो पहले में 2 डालूंगा तो दूसरे में भी 2 डाल सकता हूं, दूसरे में 4 भी डाल सकता हूं, 2 के साथ 6 भी डाल सकता हूं। ये बन गए 3 तरीके। अगर पहले वाले में 2 डालू तो, अगर मैं पहले वाले में 4 डालू तो दूसरे में मैं 4 डाल सकता हूं, 4 के साथ में 2 भी डाल सकता हूं और 4 के साथ में 6 भी डाल सकता हूं। तो ये एक 3 तरीके और बन गए 4 के साथ। अगर पहले वाले में मैं 6 डाल रहा हूं तो 6 के साथ 6 डाल सकते हो, 6 के साथ 2 और 6 के साथ 4। इसका मतलब 3 3 3 टोटल 9 तरीकों से आप 2 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं। 22 24 26 44 42 46 66 62 और 64। तो पहले वाले में डालने के 3 तरीके और दूसरे वाले में डालने के भी 3 तरीके। तो टोटल कितने हो गए? 3 इंटू 3 9 तरीके। आया समझ में? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, अब मेरी बात सुनो। मैंने आपको बताया कि सर हमारे पास 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। मेरे पास 6 नंबर है। इन 6 नंबर से आपको 3 डिजिट का नंबर बताना है। और मेरा आंसर आया था जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होती है। जब नॉट अलाउड होता है तो क्या आंसर आया था, और जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो क्या आंसर आया था? बताओ सर। अभी मैंने निकाला था आपके लिए। रिपीटेशन नॉट अलाउड होती है तो 216 आंसर आया था, और रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड होगी तो 120 आंसर आया था। रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं होगी तो 216। ठीक है सर, ये आया था। अब मेरी बात सुनो। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कितने नंबर है आपके पास जिनको फिल करना है? सर टोटल 6 नंबर है। तो जो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है ना, थिंग्स मतलब टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल 6 है, तो n आपका हो गया 6। तो n इधर क्या है सर? n की वैल्यू क्या मानेंगे कि टोटल आपके पास कितने नंबर हैं। और आपको अब कितने नंबर चाहिए एट अ टाइम? एक बारी में आपको कितने नंबर चाहिए? सर एक बारी में 3 नंबर चाहिए, तभी 3 डिजिट की नंबर बनेगा। तभी 3 डिजिट का नंबर कब बनेगा? जब ऊपर 6 में से तीनों नंबर एक साथ आए। अगर एक डालोगे और बाकी डालोगे तो 3 डिजिट का नंबर ही बनेगा। तो मतलब आपको उन 6 में से सेलेक्ट करना है तीनों एक साथ, है ना? कितने तीनों एक साथ लेना है, तो उसको बोलते हैं आर। आर का मतलब हो गया कि आपने एक बारी में कितने नंबर लेने हैं ऊपर से? सर 3 लेने हैं। ठीक है, आर का मतलब क्या हो गया? एक बारी में आपको कितने नंबर लेने हैं। और दोस्तों क्या मैं आपस में अरेंज कर सकता हूं? यस, आप आपस में अरेंज कर सकते हैं। आपने करा, देखो आप ऐसे भी ले सकते हैं 123 1 2 3 और 213 और 321। क्या आपस में आपने अरेंज करा? नहीं करा। और जहां अरेंजमेंट की बात होती है वहां पर क्या होता है? परमुटेशन। जहां अरेंजमेंट की बात होती है वहां पर क्या होता है? परमुटेशन। होता है नहीं होता? यस। तो हमारा चैप्टर भी यही चल रहा है अभी, पार्ट 1 का, परमुटेशन। अब एक बार बताओ n क्या होता है? n मतलब टोटल नंबर्स ऑफ थिंग, और थिंग टेकन एट अ टाइम। एक बारी में आप कितने नंबर लोगे? 3, तो उसको बोलते हैं r। तो n क्या होता है दोस्तों? n होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग, कि टोटल आपके पास कितने नंबर है और वो नंबर एक बारी में आप कितने ले रहे हैं, टेकन एट अ टाइम। एक बारी में आप कितने नंबर लेते हो? 3, क्योंकि आपको 3 डिजिट का नंबर बताना है। तो ये हो गया r। अब आपसे बोला था कि परमुटेशन को लिखने का तरीका होता है NPR। NPR का मतलब हो गया n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r ब्रैकेट बंद और फिर बाहर पे फैक्टोरियल। ये होता है इसका फॉर्मूला।
NPR, अगर आपको इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि कितने नंबर्स होंगे, मतलब मैं 3 डिजिट वाले कितने नंबर बना सकता हूं, हमें पता है 120 बना सकते हो आप अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो, और अगर अलाउड है तो 216 नंबर बना सकते हो 3 डिजिट वाले उन 6 नंबर से। इसका मतलब इन 6 नंबर से मैं 3 डिजिट के 120 नंबर बना सकता हूं, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं करनी और अलाउड करनी तो 216 बना सकता हूं। तो अब देखते हैं फॉर्मूले में से कौन सा आंसर आता है, चेक करते हैं। NPR फॉर्मूला है, किसी भी परमुटेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है। अब इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो कैसे करेंगे, देखो इधर ये आपके पास n दे रखा है, ऊपर r दे रखा है, सब कुछ आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखो n क्या आपके पास 6, p r क्या आपके पास 3, n आगे था ना n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, नीचे n क्या है 6 और r क्या है 3 -3 और ब्रैकेट बंद, उसके बाद फैक्टोरियल। थोड़ा सॉल्व करेंगे, ऊपर आ गया 6 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 6 में से 3 गए 3 और ब्रैकेट बाहर था, उसके बाद फैक्टोरियल था, 6 फैक्टोरियल बनना। अब मैंने आपको सॉल्व करना बताया, 6 1 5 और 4 3 पे जाकर रोक दो और नीचे 3 फैक्टोरियल काट दीजिए, क्या आया सर 6 5 3 क्या आ जाएगा 120। और ये किससे मैच करा बताइए जरा, 120 किससे मैच करा है आपसा सर 120 जो मेरा आंसर आया वो इससे मैच करा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड से। मतलब ये, मतलब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तभी आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड के केस में कभी भी फॉर्मूला नहीं होता। मतलब इस फॉर्मूले से आपको बता रहा है ये फॉर्मूला इन केस ऑफ नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, समझ में आ रहा है। मतलब ये फॉर्मूला हमें जब भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं कहां लगा सकता हूं ये फॉर्मूला, वहां लगाऊंगा जब क्वेश्चन मुझे बोलेगा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकता हूं। पर अगर क्वेश्चन कहता है कि रिपीटेशन अलाउड है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो ये फॉर्मूला कहां लगा सकते हो, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो, जब व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला लगाते हैं। नीचे जितनी डिजिट तक दिया होगा उतना तक ही ऊपर लिखना है ना। हाँ कहां पर, यहां पर कि नीचे अगर 3 फैक्टोरियल है तो आपको भी 3 फैक्टोरियल पे रोकना है क्योंकि कट जाना है ना, सिंपल लॉजिक है भाई। मैं 2 पे क्यों रोकूंगा या 4 पे क्यों रोकूं, अगर नीचे 4 दे रखा ऊपर 4 देगा तभी तो कटेगा रे बेवकूफ। अगर नीचे 3 दे रखा तो 4 पे या 2 पे क्यों रोकेगा भाई, 3 पे तो रोकेगा जिससे वो कट जाए। पर्पस तो ये है काटना। अब जब भी मैं बोलता हूं काटना, बच्चे कुछ और ही समझ लेते हैं, किसको कटा। चलिए ये हो गया समझ में। तो फॉर्मूला कहां यूज होगा पता है ना आपको, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा उस केस के अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा व्हेन इन केस ऑफ नो रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तभी आप ये फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज मत करिएगा, अलाउड के केस में मत करिएगा। अब पढ़ो द डिफरेंट अरेंजमेंट, जहां पर अरेंजमेंट की बात आती है वहां परमुटेशन होता है, याद रखिएगा। अलग अलग अरेंजमेंट से हम जब कोई चीज बनाते हैं, जैसे कि डिजिट हमें फॉर्म करनी है 3 नंबर की, तो 123 231 312 321 अरेंज कर रहे हैं, डिजिट वही है 1 2 3 ही है, उसी 3 डिजिट से बहुत सारे नंबर बना रहे हैं 3 डिजिट के, ठीक है जी। दैट कैन बी मेड आउट अ गिवन थिंग का मतलब वो 6 नंबर जो थे वो गिवन थिंग है, समझ में आ रहा है। वो जो मैंने आपको 6 नंबर दिया था ना 1 2 3 4 5 6, वो है गिवन थिंग, मतलब आपको दिया क्या है। बाय टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम में वो 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट जो बनानी थी आपको, एक बारी में कितने डिजिट का नंबर लेना है आपको एक साथ 3 डिजिट, मतलब एक बारी में आपको कितनी डिजिट लेनी है यहाँ पर 3, तभी 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो आपको एक बारी में तीनों नंबर लेने होंगे तभी तो बनेगा, ठीक है। या तो आप पहला लोगे सम या ऑल, या तो आप पहला लोगे फिर दूसरा फिर तीसरा, एक एक करके लोगे, या तीनों एक साथ लोगे, पर लेना 3 ही है। उस केस के अंदर उसको परमुटेशन कहा जाएगा। तो कह रहा है
जब भी कभी अरेंजमेंट की बात होती है और जब आपको बहुत सारे थिंग्स दे रखे होते हैं, उस थिंग्स में आपको एक साथ चीजें सेलेक्ट करनी होती है और उसको अरेंज करनी होती है, और पहले चुनेंगे, पहले लेंगे नंबर, और नंबर लेने के बाद उसको अरेंज करेंगे, तो ऐसे केस के अंदर परमुटेशन लगाया जाएगा। परमुटेशन लगाया जाएगा ये फॉर्मूला तब जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड के केस के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। आपको प्रूव करके दिखा दिया मैंने, सेम क्वेश्चन सॉल्व करा था फॉर्मूले से, तो नॉट अलाउड वाला आया था। ठीक है जी, समझ में आ गया। आइए, तो यहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया परमुटेशन का। अब धीरे धीरे देखिए, ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ, ये फॉर्मूला है, इस एन का मतलब क्या है कि क्या दे रखा है आपके पास, और एक साथ में आप कितने डिजिट बना रहे हो, ये चीज है। पी का मतलब परमुटेशन सॉल्व करना सिखा दिया, ये सब चीज है। बट जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे वैसे वैसे और क्लियरिटी होती जाएगी, ठीक है ना। अब ये सारा खेल है डिपेंड क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता है मैथ के अंदर ना, मैथ के अंदर जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना आपका थिंकिंग लेवल स्किल बढ़ता है। मैथ में जब क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो फिर कहां की थिंकिंग लेवल बढ़ेगी। इसमें कोई वो थोड़ा ना है कि कॉन्सेप्ट अकाउंट्स की तरह। आइए, तो परमुटेशन वाला चैप्टर खोलते हैं। कहाँ है वो चैप्टर? हाँ, ये रहा। सॉल्व करो, इसका बता देना एक बार बुक में देखकर क्या है इसका आंसर। 7p5 सोल्व करो। अबे ये बच्चों वाले सॉल्व खुद ही करोगे। 7p5। हाँ भाई ऋतिक बेटा, देख इधर, कहां तक रखाएंगे? 4 तक छोड़ूंगा, 5 तक? सर 5 तक छोड़ो यार, 4 तक क्या करोगे छोड़कर? 5 में छोड़ दोगे, नीचे 5 है ना भाई, आया समझ में, काट दो। ठीक है जी, खत्म पहला वाला क्वेश्चन। देखते जाओ अब क्या है, अपने हैंड पे करते रहो। दूसरा क्वेश्चन 7p1। 7p1 आपको क्या बताया था 7p1 में? ओहो, ये तो पी है भाई, क्या कर दिया मैंने, ये फॉर्मूला लगेगा ना, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। याद है ना फॉर्मूला क्या है? इधर लिख देता हूं फॉर्मूला। गलत है ना? गलत है, फॉर्मूला था वो 7pr, मतलब NPR। NPR फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ये है फॉर्मूला। तो NPR, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 में से 5 गए, कितना बचेगा? 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। कहां पर रोकू? 7, 6, 5, 4, 3। अब 2 पे रोकने की जरूरत क्या है यार? ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा शॉर्टकट करना है। कैसे करना है? 7, 6, 5, 4, 3, 2 लिखूंगा, नीचे 2 लिखूंगा, फिर काटूंगा। क्या फायदा, लिखो ही मत, कट गया ऑटोमेटिकली। छोटे बच्चे थोड़ी ना है कि लिख कर काटेंगे। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? पहले ऊपर आप 2 फैक्टोरियल तक रोकोगे, फिर नीचे भी आप 2 लिखोगे, फिर काटोगे, फिर एक स्टेप और बढ़ेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट लिख दो ना, 7, 6, 5, 4, 3। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 2, 0। ये रहा आपका आंसर। दूसरा वाला क्या कह रहा था? 7p1, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां आ गया 7 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 6 फैक्टोरियल, तो 7 आपका आंसर आ गया। 7 कैसा आया पता है? अब ऐसे मत करो ना, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 लिख कर काटने का क्या फायदा, 7 पे छोड़ दो। अगला 7p0। 7p0, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 0 फैक्टोरियल, n माइनस r। ठीक है ना? 7 फैक्टोरियल, 7 में से 0 जाएगा, 7 ही बचेगा, कट गया, आंसर आ गया 1। सिंपल है, बताइए।
840 आएगा। 840 कहां से आ जाएगा? 7 6 5 4 3 करोगे 2520 तो आएगा। 7 6 5 4 3, 3 नहीं मल्टीप्लाई करोगे, 3 भी तो करो। पहले खुद तो ढंग से कैलकुलेशन करो यार, बता रहे हो तुम मुझे। इसका कर लेना आप, मेरे में लिखा नहीं है। इधर देखो, इधर ये अच्छा है, इसमें n है, इसको ध्यान दीजिएगा। np2 इजिकल टू 110, मतलब n फैक्टोरियल np2 इक्वल टू 110 के बराबर है। आपको n की वैल्यू बतानी है, ठीक है जी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सुनो इधर ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर n नहीं पता। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। n फैक्टोरियल, ऊपर n फैक्टोरियल आता है, नीचे n माइनस आर, n माइनस आर, आर मेरा है 2 फैक्टोरियल। यही हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला यही लगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको खोलोगे तो एक माइनस करोगे, क्योंकि जब फैक्टोरियल खुलता है तो एक माइनस खुलता होता है, एक माइनस खुलते जाता है ना। फैक्टोरियल जब खुलता है तो एक माइनस होता है, फिर उसका एक माइनस, फिर उसका एक माइनस, ऐसे खुलता है। जैसे 5 फिर 4 एक माइनस, फिर 4 में से एक, फिर -3, फिर एक -2, ऐसे करके खुलता है, ऐसे खुलता है। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा, देखना एक बार नीचे वाले को सुनो। अगर मैं n-2 इस फैक्टोरियल को आगे खोलूं तो n-2 फिर एक माइनस करूंगा तो -3 नहीं हो जाएगा? देखो ना, n-2 तो हो गया, इसका अगला वाला क्या होगा? एक माइनस करना पड़ेगा इसमें, ये लो माइनस कर दिया, तो ये हो गया n-3। फिर n-3 में एक माइनस करना होगा, ये हो जाएगा n-4, और बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब n-2 अगर एक माइनस करूंगा तो -3 हो जाएगा, फिर और बढ़ रहा है, -4 n-5 ऐसे जाएगा। इससे अच्छा मैं ऊपर वाला खोल लेता हूँ। ऊपर वाला देखो खोलूंगा तो n, फिर n में से एक माइनस होगा तो n-1, फिर n-1 में से एक माइनस होगा, n-2 नहीं हो जाएगा? चेक करो भाई, n में से एक माइनस करूंगा अगला टर्म निकालने के लिए, अगर अगली टर्म निकालनी है तो उसमें से एक माइनस करो, ये वाली टर्म निकालनी है तो उसमें से एक माइनस करो, तो n में से एक माइनस, n-1 में से एक और -1 करूंगा तो n-2 हो जाएगा दोस्त। n-1 में से एक और -1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक और -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो n-2 हो जाएगा। और यहां पर रोक दो इसको, तो मतलब n फैक्टोरियल को मैं n-1 और n-2 पे जाकर रोक रहा हूं, इसलिए क्योंकि नीचे भी n-2 मेरे को ऑलरेडी गिवन है, इससे मेरा डायरेक्टली ये कट जाएगा, इधर आएगा 110। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब क्या बचा? इधर n बचा, इधर n-1, n-1 इजिकल टू 110। अब मेरी बात को इधर ध्यान समझिएगा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ध्यान सुनो। आज मैं आपको नया तरीका सिखा रहा हूं, शायद मैंने आपको पहले भी सिखाया हो। एक बात मुझे बताओ, n और n-1 क्या ये कंटिन्यूस फॉर्म है? अगर मैं n की वैल्यू कहता हूं 10 है तो इसकी क्या आएगी? 9 नहीं आएगी। अगर n की वैल्यू कह रहा हूं 12 है, इसकी क्या आएगी? 11 आएगी अगली वाली। अगर मैं n की वैल्यू कह रहा हूं 15 है तो अगला वाला 14 होगा। अब देखो, अगर एक n की वैल्यू पहली वाली बड़ी है तो उससे एक कम है, 12 पे एक कम, 15 पे एक कम, अगर 16 लूंगा तो यहाँ 15 आएगी। चेक कर रहे हो आप? एक कंटिन्यूस फॉर्म नहीं दिख रही आपको? नीचे एक एक नीचे जा रहा है। अगर कोई भी वैल्यू ले लो, n की 5 लोगे तो अगली 4 होगी, n की 20 लोगे तो अगली 19 होगी, राइट? तो अगर मैं आगे वाली वैल्यू, आपको पता है n बड़ा होगा n-1 छोटा होगा, क्योंकि n अगर 10 लूंगा ये 9 होगा। तो ये 110 से जो है इसको मैं इस तरीके से नहीं ले सकता, 11 × 10। भाई 11 × 10 का मतलब एक 11 बड़ा और एक से एक कम। देख रहे हो मैच कर रहा नहीं कर रहा? n-1, तो मैं कह सकता हूं ये n की वैल्यू 11 हो गई और इसकी वैल्यू 10, क्योंकि पहला वाला बड़ा दूसरा छोटा, तो n की वैल्यू 11 ले लूं, एक इससे ये मैच हो गया और इस वाले से ये मैच कर लो, तब भी दोनों से सेम आंसर आएगा। देखो यहां से भी n की वैल्यू 11 निकली। एक अलग तरीका सॉल्व करने का, नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें फैक्टराइज करना होगा। n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे n² हो जाएगा, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -n, इधर आ जाएगा x - 110। इसके बाद आपको सॉल्व करना आता है फैक्टोरियल, फैक्टराइज करना। बताओ, पर ये आसान नहीं है ज्यादा। पहले आप चेक कर लो ना, देखो यहां पर आप चेक करोगे कि यार ये n और n-1 तो एक क्या बन रहा है? एक कंटिन्यूस फॉर्म बन रही है। अगर n बड़ा होगा तो इससे एक ही कम होगा, तो इसको भी क्यों ना कंटिन्यूस फॉर्म में लाया जाए 110 को। तो मैंने 11 × 10 कर लिया। अब 11 × 10 करने पे क्या होगा? 11 × 10 करने पे क्या होगा? ये भी कंटिन्यूस नंबर है, 1 11 उससे एक माइनस यहाँ पर, और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, 1 उसमें एक माइनस यहाँ पर। तो फिर कंपेयर कर लिया कि जो बड़ा वाला है n की वैल्यू जो है वो 11 के बराबर, और n-1 की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर, क्योंकि वो पीछे वाला छोटा है और आगे वाला बड़ा है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो n की वैल्यू मेरी क्या निकली? 11। तो n की वैल्यू मेरी 11 निकली। अब सुनो तो सही,
अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 11 डालोगे तो क्या 110 आएगा? चेक कर लो। अगर n की वैल्यू मैं यहाँ 11 डालू, P2 था, क्या मेरा आंसर 110 आएगा? देखो ना, 11 n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, 11 अपॉन में 9 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल है, 11 10 9 पे रख दो, नीचे 9 फैक्टोरियल कट गया, और 11 इंटू 10 110। प्रूव्ड। सिंपल है दोस्त। अगला देखो, अगले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो ये हो गया, ये आपके पास होमवर्क में दे रहा हूँ, ये मुश्किल क्वेश्चन है, करके लाइएगा, ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ये कर ले जाना होमवर्क। तो ये दो क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिए हैं, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, ठीक है जी, याद रहेगा। अब नीचे आ जाओ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो, 10P2 10P0 10P10 नहीं कर सकते क्या? 5-5 मिनट में हो जाएंगे सॉल्व, ये आपके पास होमवर्क में है। कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसके बाद आपको मैं कल कराऊंगा इसी मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी ना हमारी, उसमें मैं आपको पहले आपको होमवर्क ही कराऊंगा और कुछ नहीं कराऊंगा एक्स्ट्रा, सिर्फ होमवर्क। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो लिख लो, आप एक बार लिखना है लिख लेना, फोटो खींचनी है फोटो खींच लेना। तो होमवर्क लिख लो, कल वही करेंगे, इलस्ट्रेशन। कल पूरा होमवर्क यही करेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बात की बात है प्रमोट उसको आगे देखिए। दो टाइप की प्रॉब्लम हमें निकल कर आती है यहाँ पर, एक वर्ड प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम, मतलब एक प्रैक्टिकल जैसे प्रैक्टिस नॉर्मल प्रॉब्लम, एक वर्ड प्रॉब्लम ही होगी जिसमें लिखा होगा कुछ, उसको समझना होगा, और एक डायरेक्ट प्रॉब्लम में आपको सीधा सीधे रखा है। इलस्ट्रेशन आपको करके लाना है, इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन आपको तीसरा करना है और चौथा करना है। तो तीसरा इलस्ट्रेशन और चौथा इलस्ट्रेशन ये आपको करना है। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा 1 to 4 करने हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको 1 to 4 करने हैं। नीचे आ जाओ, अभी और है बहुत सारे। ये देखो, चूज द करेक्ट आंसर, पहला करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे और पांचवा करोगे, पूरा चूज द करेक्ट आंसर पूरा। वन टू फाइव पूरा। नीचे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक में कुछ नहीं करना, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना इसमें, बात की बात है देखेंगे। 1900 कर सकते हो, 20वां कर सकते हो, 1920 मैचिंग में 19 एंड 20। दोस्तों ये है आपका होमवर्क, क्लास होमवर्क, जो आपको करके लाना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में सिर्फ मैं होमवर्क ही कराऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ होमवर्क चलेगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे।
हाँ मैंने फोटो खींच लिया, भेज दूंगा मैं। आपकी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।